तो हम लोग तो नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा कन्वर्ट टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो अब आ गया फिर से कॉमन ने थरथरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, देखो यार, तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन। यहाँ पर एक कार्बन लिख दिए और ये जो 4 कार्बन है वो कैसा कार्बन हो चाहिए? 3 डिग्री कार्बन। तो पहले सोचो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, वाइट का मतलब खाली बॉन्ड, और खाली बॉन्ड में कौन लगा है? ब्रोमो ग्रुप। यहाँ ब्रोमो लगा दिए और 4 कार्बन है। अब देखो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, क्योंकि टर्सरी लिख दिया है। यहाँ पर हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो तीनों खाली बॉन्ड में कार्बन लगा दिए। इसका नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आ गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लिए और 1 कार्बन को ब्रांच में। देखो ना, जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में, दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो ये क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ ब्रोमाइड है, तो यहाँ ब्रोमाइड के लिए Br लिख दिए। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो कार्बन का संख्या क्या है? सेम। अब देखो यहाँ पर हैलोजन है 2 नंबर पर, 1 2 3 प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का, तो 2 नंबर पर ब्रोमो है और यहाँ ब्रोमो कहाँ है? 1 नंबर पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमको आंटी के पास पहुंचना पड़ेगा, और आंटी का हस्बैंड का नाम क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को किसी भी हाल में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अल्कीन में बदलना पड़ेगा। तो पहले टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया मेरा CH3। 1 कार्बन पर कितना CH3 जुड़ा रहेगा? 3 ठो जुड़ा दिए। और यहाँ पर ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए। अब देखो ये मिल गया अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक के, देखो अगर एक्वस के OH रिएजेंट लेते तो क्या बनता? अल्कोहल। और अगर अल्कोहलिक के OH लेंगे तो क्या बनेगा? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। और होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में ले लिए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल कार्बन बीटा कार्बन। तो इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते हैं? इंडियंस। तो उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। यहाँ बीटा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो तीनों पास बीटा हाइड्रोजन सेम है, तो एक बीटा को कंसीडर किया, 2 बीटा को नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो कुछ लेना है तो अल्फा से Br को ले लिए, और बीटा से हाइड्रोजन को कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच क्या दे देंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो CH3 है, यहाँ CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला? कार्बन। यहाँ पर लिख दिए कार्बन, और कार्बन के ऊपर क्या है? CH3, तो कार्बन के ऊपर लगा दिए CH3। ये CH3 को तुम नीचे भी दिखा सकता है, ठीक है। तो अल्फा से ब्रोमो निकालना है, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन निकाल देंगे और अल्फा बीटा बच क्या देंगे? डबल बॉन्ड। इसी डबल बॉन्ड CH2 को तुम नीचे भी लिख सकता है, चाहे डबल बॉन्ड, और CH2 को आगे करके भी लिख सकता है। लिख दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपिल। अब देखो 1 नंबर पर ब्रोमो को लाना है। अगर मामू का रूल लगाएंगे तो ब्रोमो कहाँ जाएगा? 2 नंबर पर। ले लगाना क्या है? 1 नंबर पर। तो मामू का रूल लगाएंगे कि आंटी का रूल? आंटी का रूल। और आंटी का रूल बोले तो एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो आंटी कहाँ की? बिहार की। आंटी कहाँ की? बिहार की। यहाँ पर लिख दिए HBr, नाम क्या था? पारो। यहाँ पर लिख दिए पारो। अब पारो बोल के मत बोलना, हाथ मारो, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ब्रोमीन है, ठीक है, तो आंटी है आगे आएगी, तो ब्रोमीन को कहाँ लगाएंगे? आगे। यहाँ पर CH3 था तो यहाँ CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए।
कार्बन था, कार्बन पर CH3 है तो कार्बन पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े तो कार्बन के पास कौन आया, हाइड्रोजन, यहाँ क्या बन गया CH। फिर सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए और CH2 में कौन जुड़ गया, Br, यहाँ लिख दिए CH2Br। तो जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में दोनों का दोनों सेम है तो सेम के लिए क्या लिखेंगे, आइसो, यहाँ लिख दिया आइसो। 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट और खाली बॉन्ड के लिए YL, यहाँ पर लिख दिए YL। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो जब इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो बोलो जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनता है। फिर अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है और होने वाला रिएक्शन एंटी मार्कोनी को कहलाता है।